بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة قلوبنا قد وحدتها النبضات دائبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة بين الكفوف الغاصبة بين الخطوط الغاضبة। अस्सलाम वालेकुम जी। बेदारी उम्र ट्रस्ट की जानिब से हमारी ये 7th क्लास है। बाकी जो हमने 6 क्लासेस की है ना, उसकी आपको ना बेदारी ग्रुप में ना फाइल का ऑप्शन होगा, वहां पे पड़ी हुई मिलेंगी। इस फाइल के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, या डायरेक्ट यूट्यूब में जाके आप बेदारी के सर्च कर सकते हो तो वहां पे आप मिल जाएंगी। अच्छा जी, अभी काफी लोगों को मसला आ रहा है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं और काफी लोग कह रहे हैं कि डेली मोशन पे अपलोड होनी चाहिए। डेली मोशन पे अपलोड होंगी वो भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं भाई फैसल, उनकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी थी यूट्यूब पे, मैंने वो अपलोड कर दी। अच्छा जी, अब 7th क्लास है। अब ये बताना है कि यूट्यूब चलनी किस तरह और किस तरह आपने उन फाइलों को, जो हमारे सबका लेक्चर हो चुके हैं 6, लाजमी देखिए क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, बेसिक टू एडवांस। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मेरे और फैसल भाई के आप आजकल आफ्टर इफेक्ट का काम देख रहे हैं ना, वो जो एनिमेशन बनाते हैं, इंशाल्लाह ये भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। आफ्टर इफेक्ट की एनिमेशन, वेबसाइट बनाना, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वेबसाइट का टेम्पलेट बनाना, उसके बाद मैं आपको क्या दिखाऊंगा, वीडियो एनिमेशन होगी। ये तो भाई नहीं आए ना उनके लिए, यार घर बैठे आपने सीखना है, पर ये सीखना है जो है ना सलाम के लिए सीखना है आपने। ये जो है नहीं अब काम माशाल्लाह कर ही लेंगे, पहले भी साहब भी अल्लाह ताला को रिज़्क़ दे रहा है। ये जो आपने मैंने एक्टिविटी आपको सिखानी है, जो भाई कैसे नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको थोड़ा जो आपका माइंड वॉश करना है। देखो ना हमारे मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ हमारे अमाल और हमारे कैरेक्टर जो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सही रास्ते पे। सिर्फ हमने इन लोगों को गाइड करना है कि आप लोग अपने ईमान को बचाओ, पहली तो बात है। कलमे पे मौत आनी चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े बहुत आपको टैक्टिक्स सिखाए जाए, इनको दूसरों को भी सिखाओ, मुस्लिम्स को, सिर्फ मुस्लिम्स को ये याद करनी है आपने। ये ना किसी काफिर को सिखा दो हमारे खिलाफ ही हुआ हो, जरा इससे बच के जरा, ठीक है। अच्छा, वीडियो एनिमेशन और जो बहुत सारी चीजें यार, सोशल मीडिया जो है ना, स्पेशली ये सोशल मीडिया बहुत जो है ना खबीस चीज है इस वक्त, और हमने इसी चीज को पॉजिटिव यूज करना है और अपने सलाम के मकसद के लिए, आप सल्लम की नमूज के लिए यूज करना है आपने सोशल मीडिया। आज का सोशल मीडिया जो वार है ना, ये बहुत चली हुई। जिसको देखो ना वो ये कह रहा है, ट्विटर पे उसने बिलावल ने कमेंट पोस्ट कर दिया, ट्विटर पे ये होगा, ट्विटर पे वो हर चीज ट्विटर से लेते हैं ये चीज। और अब हमने भी इंशाल्लाह, अभी तो मैंने आपको फेसबुक सिखाई है, हमारा मेन मकसद जो है ना, कम से कम जो हमारे पास 100 या 200 जो है ना 200 मिनिमम सोशल नेटवर्क को आपको मैंने जो है ना, आप लोगों को अपने अकाउंट बनवाने हैं 200 सोशल नेटवर्क, ताकि आपको कुछ हाउ ना हो। फेसबुक की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो। फेसबुक के जो मैंने टेक्टिक्स खाए हैं ना, जो मैं ट्रिक जो कहते हो आप लोग अपनी जुबान में, ट्रिक, ग्रुप पोस्ट करना, लोगों को इनवाइट करना। अब ये देखो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी आईडी से नाम है अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी ग्रुप में मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देख रहे हो कितने मेंबर्स ऐड हो गए हैं। बेदारी ग्रुप की स्क्रीन तो आ रही है ना, ये 6017 मेंबर हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने छोटा सा काम मेरे लिए कर देना, बस बहुत बड़ा काम नहीं करना, मेरे लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए, ठीक है। मेरी जात के लिए भाई यहाँ पे कोई ना आए, बेशक आना है तो इस्लाम के लिए आना है, आप सल्लम की नमूज के लिए आना है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये देखना, ये वाला एक सोशल टूल की सॉफ्टवेयर कह लो या एक्सटेंशन, इसका वैसे बेसिकली ये तो है एक्सटेंशन। आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर ज़हन में आता तो सॉफ्टवेयर कह लो जो अब कहता है। अच्छा जी, मैं इसको जरा ऑन करता हूँ, एक दफा देखिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। मैंने इस टूल को, मेरे तक इस टूल मैंने 1 साल पहले इंस्टॉल किया था अपने क्रोम के ऊपर, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पिछली जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर आई थिंक, उसके अंदर मैंने ये टूल डिस्कस किया था और मुझे इसकी फायदे का पता चला। मुझे भी नहीं पता था, ये पड़ा हुआ था इंस्टॉल, मैं और यूज कर रहा होता था स्क्रिप्ट वगैरह, और जब मैंने ये देखा मैंने कहा ये तो इजी टू यूज है। स्क्रिप्ट भी वैसे मैंने दे दी है आपको, वो भी आप यूज करना चाहें तो चूज कर लें, अगर वीडियो देखे पीछे वाले रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखे तो। अभी ये काम जरा सा डिस्टर्ब हो गया, देखते हैं। नहीं, अभी आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप इनवाइटेशन, एक तो होता है इनवाइट। आपने जब इनवाइट करना है ना किसी को, तो आपको मैनुअल यहाँ पे लिख के पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे वो अक्सर आप टैगिंग करते हैं तो यहाँ पे बार बार मुझे एक करके वो मैनुअल करना पड़ा। अब मैं यही काम आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए बताऊंगा। 2 मिनटों में आपके जितने आपके फ्रेंड है ना, अगर 400 200 ऑटोमेटिक इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आपने सिर्फ छोटा सा काम करना है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ।
फिर भी मजीद नए आने वाले मेंबर है, ये आपने छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। ये बताता हूँ किस तरह आपने इंस्टॉल करना है। ये जो दूसरा जो है ना एक यूट्यूब चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, ये आ रहेगा यूं, ये इसका इंटरफेस है। ये कहता है इनवाइट योर फ्रेंड टू ज्वाइन ग्रुप। ये आपने जब क्लिक करना, अब ये ग्रुप की आईडी मांगे। अब ग्रुप की आईडी आपको कैसे पता चलेगी? एक वेबसाइट है छोटी सी जिसका नाम है लुकअप माइनस आईडी के नाम से, लुकअप माइनस आईडी के नाम से। ये आप लोगों ने सेव करना। ये देख रहे हो यार मैंने सारी चीजें फोल्डर बना के सेव की हैं। ये जो मेरी फील्ड, क्योंकि मैं तो आईटी का, मुझे ना बार बार जो होती है कि इतने ज्यादा लिंक से मैंने कैटेगराइज कर दिया सबको। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बना के आसानी हो जाती है, इस तरह मैंने आसानी बना ली। मुझे PHP की चाहिए तो मैं यहीं से अपने देखता हूँ जो मेरे हैं। अच्छा, अब मैंने ग्रुप की मालूम करनी है। ये कह रहा है कि इंटर ग्रुप आईडी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस ग्रुप का लूंगा लिंक, ये वाला। यहाँ से इस लिंक को मैंने कॉपी करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। और ये ग्रुप का आईडी दे देगा मुझे एक। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना, अगर बता दें मुझे, ये ना कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही हो, मैं बात कहीं और कर रहा हूँ, स्क्रीन पीछे पीछे हो। ये आपने यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पे ग्रुप के ऊपर पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रख देना, 1 सेकंड रख दें फिलहाल। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनवाइट। आपने पहले इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए आपको, तब ये चलेगा, ये याद करना। वो कह रहे हैं अब मैंने इनवाइट कर दिया, शुरू हो गया यहाँ पे काम। देखा जी, 1 मेंबर एडेड। इस तरह ये आपका टाइम लेगा हार्डली। आप ये मेरे ग्रुप के मेंबर अब इसके अंदर एडिट होना शुरू कर, ठीक है। ये आपने लाजमी काम करना। उसके बाद बेदारी पेज के ऊपर जाना है, पहले बेदारी पेज को लाइक करना। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसी तरह जिस तरह ये भी काम किया, इस तरह आपने आपके जो सिर्फ आप पता क्या होगा, उन भाइयों को नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो देखेंगे लाजमी। अगर वो आपके चाहने वाले हैं वो आपको इसको जरूर करेंगे, वो आएंगे, वो कहेंगे इस बंदे ने मुझे ऐड किया, पता नहीं किसने से ऐड किया। और मुझे कोई ऐड करता है, मैं लाजमी जाकर देखता हूँ, पता नहीं इसने मुझे क्यों ऐड कर दी, कोई फजूल चीज तो नहीं है या कोई काम की चीज तो नहीं है। ये 2 सवाल ही होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव है। अच्छा, इसको फेसबुक सोशल टूल किट नाम है सॉफ्टवेयर का। अगर आपने पीछे वीडियो देखी तो आपको इंस्टॉल करने का तरीका पता चल जाएगा। इनवाइट योर फ्रेंड टू लाइक योर पेज, ये भी किसका फीचर है। एक्सेप्ट अगर आपको 20 रिक्वेस्ट आएंगे ना, तो आपने ये सिर्फ बटन क्लिक करना, सारी रिक्वेस्ट। अच्छा, सेंड मल्टीपल फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये भी आप यूज करना। उसके बाद अगर आप किसी की आईडी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी है। उसके बाद यहाँ पे एक और भी है, रिमूवल के। यार रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिम भाई, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो फिर भी मैं दोबारा करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, हम कह रहे थे कि हमने इनवाइट करना है किसी ग्रुप को, तो हमने, या मैं इस पे पेज की बात करता हूँ। यहाँ पे आपने पहले पेज की आईडी देनी है, उसी तरह पेज का लिंक लेना है और लुकअप पे आना है। यहाँ पे वो यूनिक आईडी दे देगा, वो कॉपी करनी है, यहाँ पे जाना है, वो डालना है, इसके अंदर इनपुट करना है। उसके बाद सेकंड 2 रख दें, 2 मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 5 कर लें, ठीक है। इनवाइट कर दें। उसके बाद इनविटेशन जाना, जो आपके फ्रेंड होंगे सिर्फ आपकी लिस्ट के, किसी और के नहीं। अगर आपके पास 800 200 300 फ्रेंड है ना, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। सिर्फ आपने अपने लोगों करना, जितनी आईडीज हो सके आपके पास, जितने भाई और बहनों की आईडी जिनके पास आपके, उनको ये लाजमी सिखाएं, ताकि बेदारी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बंदे ऐड हो और ग्रुप इंशाल्लाह 1 लाख से अबव कर देना यार, इस 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद ये टूल क्लियर हुआ जी आपका। ये देखो ना यार, ये रिमूवल के बड़े प्यारे कंसेप्ट हैं। ये मैं बड़े पहले ही बता चुका हूँ कि अनफ्रेंड करनी थी मैंने। एक मेरी आईडी थी, उसमें बहुत ज्यादा फ्रेंड हो गए थे, मैंने अनफ्रेंड करने थे यार, क्योंकि वो ब्लॉक हो जा रही थी बार। तो मैं एक ही करके अनफ्रेंड करता हूँ। मेरा काफी टाइम कंज्यूम हो, तो कम से कम 2 घंटे लगे हर रोज मैं उसको जनाब 15-20 मिनट दो, 15-20 मिनट। और जब मैंने ये देखा अनफ्रेंड ऑल फ्रेंड एट वंस, कितना प्यारा फीचर है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट एट वन, बहुत ही आला फीचर है ये। आप फेसबुक के ग्रुप जो है अचानक सब खत्म करना चाहते हो, ये क्लिक करोगे तो सारे ग्रुपों में से आप गायब हो जाओगे। करना देना कहीं ये रिमूवल वाले तो छोड़ दो, बस ये जो है ना ये वाले। उसके बाद पे टूल जो है ना, मुझे एक्सटेंशन बहुत पसंद आई, मेरे दिल के मैं से पे करूं, पर मेरे पास आगे जो मैं जिस मकसद की वजह मेरे करना था ना, वो ये है कि पोस्ट मल्टीपल ग्रुप्स एट वंस। वो ऑलरेडी मेरे पास है वो, क्योंकि मैंने पे बाय किया हुआ। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब इसी बेदारी ग्रुप में आप लोगों ने हर चीज की छान मारनी है। ये फोटोज क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, फाइल जो है ना, स्पेशली ये वाला पोर्शन, इसके ऊपर मैंने काफी काम करना है फाइल्स वाले में। अभी बताता हूँ, मैंने फाइल्स के अंदर 2 फाइलें अपलोड कर दी। एक वो जिसके अंदर मैंने तरतीब लगा दी कि हमारे, क्योंकि मैंने भी तरतीब लगाना सीख लिया यार। मैं क्योंकि टाइम बाद में कंज्यूम होकर बंदे को समझ ही नहीं है, जो नया आए उसे समझ ही नहीं है कि यार कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो मैंने भी तरतीब लगा दी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3,
इस समय ताकि किसी को टेंशन है, क्योंकि मुझे तो इस तरह होता है ना, जब मैं कुछ चीज सर्च करता हूँ तो मुझे हर्डल सी महसूस होती है। मैं कहता हूँ मुझे तरतीब वाइज मिल जाए चीज, तो मैं इसको पढूं, उसको गेन करूं, बस काम खत्म हो जाए। ये इन्होंने दो चीजें, दो बातें यहाँ सुनी, चार बातें वहां सुनी, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर एक समरी से बनाई, वो उस तरह दिमाग की ना दही हो जाती, कैसे कहते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, मैं अभी फाइल्स के अंदर आ जाता हूँ। कुछ समझ भी आ रहा है कोई नहीं कि सारी सो गए आप? अच्छा, जितनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ ना कि जितने बंदे होने चाहिए थे वो नहीं मिलते यार। मैं भी मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन करता हूँ, पर कभी कभार तो सीटिंग ही खत्म बुक हो जाती है। जब मैं जा रहा हूँ तो पता चलता है जनाब ऑलरेडी बंदे हो चुके हैं जितने होने थे। हमारे यहाँ वही तरतीब चल रही है, 15, 20, 18, 19, 20, इतने से ज्यादा कभी नहीं है। एक फाइल अपलोड हुई पड़ी है, एक ये वाली है, बेदारी उम्मत ट्रस्ट की जानिब से फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस की रिकॉर्डिंग। इसके ऊपर आ जाएगी। रिकॉर्डिंग मैंने पहले अपलोड कर दी, अब यूट्यूब बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने चलानी है। यूट्यूब चलाने के बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे वे हैं, तो मैं आपको सिंपल सा वे बताऊंगा, 2-3 वेज बताऊंगा, ताकि ये पाकिस्तानी वाला काम ना रहे कि एक से नहीं चली, दूसरे से नहीं चली, तीसरे, क्योंकि मैं तो आदमी हूँ, बड़ी बड़ी चीजें करता रहता हूँ। अच्छा जी, पहली क्लास, अब ये पहला यूट्यूब का लिंक है, सपोज 2 मिनट वगैरह मैं बताता हूँ कि ये टूल मैं अभी बताऊंगा आपको। इस वक्त जो मैं चला रहा हूँ यही चला रहा हूँ। अच्छा, अब ये इस पे आपने क्लिक करना तो आपकी यूट्यूब नहीं चलेगी, शायद चल भी जाए क्योंकि कुकीज का मसला हो। चलो इस पे तो चल गई बगैर। चलो जी, पाकिस्तान में यूट्यूब ओपन होगी, अब आम ऐसी खुश हो जाती है यार। मैं आपको ना, ये तो ठीक है, अच्छा आपने लिखना है अनब्लॉक, ये जो देसी तरीका है अनब्लॉक प्रॉक्सी, ये आपने डाल देनी है, गूगल में क्यूरी डाल देनी है, ठीक है। नहीं, क्यूरिया कहते हैं जो हम लिखते हैं, क्यूरी मतलब सवाल को किया अब हमने, अब गूगल उसके जवाब देगा हमें, क्यूरी चलेगी जी। अब इसमें कई प्रॉक्सी निकल आई, मुझे ना यहाँ में से एक प्रॉक्सी बहुत पसंद है, वो ये है ज़ालमोस, और यहाँ पे होगी कहीं और प्रॉक्सी होगी, फॉरएवर प्रॉक्सी है, ये वाली बहुत बेस्ट चलती है। पर प्रॉक्सी का नुकसान ये है कि चलते चलते एकदम ना ये क्रैक हो जाती है, क्रैश हो जाती है, मतलब चलना बंद हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब यूट्यूब खोलनी है, उसी लिंक को कॉपी करें यहाँ से, ये होगा कॉपी लिंक, ये वाला लिंक को कॉपी कर लिया, ये डायरेक्ट यू इस लिंक को आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे और कंटिन्यू कर देना, ये आपका चल जाएगा। अगर आपका आईडीएम सही वर्क कर रहा है ना, अच्छा आपका आईडीएम जो है ना सम टाइम वो सही वर्क नहीं करेगा, तो वहां से आपको ना अपने क्रोम की एक्सटेंशन वाले पोर्शन में आके ना सेटिंग में जाके एक्सटेंशन में, ये देखिए मेरा भी आईडीएम ऑन नहीं है, यहाँ से एनेबल करूंगा तब ये वीडियोस के ऊपर शो होगा आईडीएम, और ये दोनों को भी चेक कर लेना, ठीक है। और स्क्रीन शो हो रही है यार, मुझे स्क्रीन का बड़ा डर लगा रहता है। मैं ये ना कि बोल रहा हूँ तो कोई बोलता ना हो, बोल के बता दे कोई साथ ही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये देखें नहीं यूट्यूब चल गए, बहुत स्लो हो रही है शो, बहुत स्लो हो रही है, तो बोलो ना भाई। जी ठीक, अच्छा अभी यूट्यूब की कहानी समझ आई कि खोलना किस तरह इसको, मैसेज करो यार, मैसेज भी क्या करो साथ साथ। ये ज़ालमोस पे ज़ालमोस, और ये जो दो मैंने बताई है ना प्रॉक्सीज, ज़ालमोस एक और एक ये वाली। अभी मैं एक्सटेंशन बताऊंगा क्योंकि मुझे आजकल एक्सटेंशन में जो चीज ढूंढता हूँ मैं यही कहता हूँ, कोशिश करूंगा एक्सटेंशन ढूंढ। अब ये मतलब चल गया और मेरा आईडीएम भी यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो। आपने आईडीएम अपने सेटिंग पीछे चेक करनी है एक्सटेंशन में, अगर आईडीएम वर्क कर रहा है कि नहीं कर। यहाँ पे भी आपने वो लिंक इसी तरह यहाँ पे पेस्ट करना है और इधर गो टू सेटिंग भी चले जाना, ठीक है। ये था तरीका भाई यूट्यूब चलाने का। एक और बताता हूँ तरीका, यूट्यूब चलाने के बहुत तरीके हैं यार। वो तो वीपीएन का क्या था, यूके फ्री एंड फास्ट वीपीएन, बड़े कमाल का। अगर आप बना लोगे यार, आप मुझे उम्मीद है, मैं आपको बताता हूँ मतलब बनाना किस तरह ये वाला।
ये जिस तरह आपकी वाईफाई की यहाँ पे सेटिंग होती है ना, यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन इसका। अगर ये वो निकल, हाँ ये वाला लिंक, इसका नाम है uk.new-free-vpn। बड़ा सा पहले मैंने इसे यूज किया था, बहुत मजा आता है, बहुत स्पीड डबल हो जाती है आपकी यूट्यूब की ना फर्स्ट, क्योंकि आपका जो है ना सारा कंट्रोल जो है ना यूके वाला हो जाता है, आपका आईपी एड्रेस और आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। पर इसे एक दफा बनाना पड़ेगा आपको। मैं तो शौकिया तौर पर टेस्ट किया था तो बन गया था, मजा किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसे। यूके फ्री वीपीएन भी लोड हो रहा है। ओए स्क्रीन बहुत स्लो है। चलो तकवे पे काम चल रहा है फिर आज। थोड़ा ऐसा लगे ना, ऐसा करें तो फिर उससे हो जाएगी। अच्छा यूके फ्री वीपीएन पे अब हम आ गए। यहाँ पे लिखा है ऊपर सेटअप हाउ टू, ये आपने इसका सेटअप बस ये आपने नहीं, ये मैं अभी आपको सेंड करता हूँ सबको, ये वाला आपने बना के देखिएगा, आपकी यूट्यूब चलाने के लिए बहुत जबरदस्त। पर एक दफा बनाना पड़ेगा। नहीं यार मेरा इंटरनेट मसला, ये प्रोग्राम किसी किस टाइम मसला कर जाता है, मेरा इंटरनेट बहुत फिट चल रहा है। ये मैं दे रहा हूँ यूके फ्री वीपीएन, ये सेटअप लिखा हुआ है हाउ टू सेटअप, ये आपने पढ़ लेना जो भी आपकी विंडोज में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। अगर आप थोड़े से टेक्निकल हुए ना तो उम्मीद है कि आप इसको अचीव कर सकोगे। ठीक, नहीं स्क्रीन कभी कभार तो बड़ा फिट चलता है यार, पता नहीं अभी से क्या बीमारी पड़ गई। ये तो भाई फ्री वीपीएन, असल में ये पेड भी चीज है, ये चीज जो है ना ये वीपीएन कुछ लोग पेड करते हैं, जो आईटी में होंगे ज्यादातर उनमें तो पेड करके गुजारा करना पड़ता है जब चीजें वगैरह अपलोड करनी पड़ी है। अच्छा तो दूसरी चीज जो है ना मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं ये कॉर्नर पे लगी एक्सटेंशन, इन्हें कहते हैं एक्सटेंशन या सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिर्फ क्रोम की सॉफ्टवेयर होंगे। इस स्क्रीन के ये जो गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, इसे कहते हैं ज़ेनमेट फॉर क्रोम। एक और भी एक्सटेंशन है, शायद वो आप लोगों से ना चले, ये आ रही। इसी तरह आपने वो भी इंस्टॉल करनी है जो मैंने बताई हुई है, क्या नाम है वो, सोशल फेसबुक, क्या नाम, सोशल टूल किट फॉर फेसबुक, सोशल फेसबुक टूल किट आई थिंक। ये आ गया, ये पहला लिंक आ जाएगा क्रोम स्टोर का, ये वाला, इसी को आपने ओपन कर लेना। सिंपल सा तरीका, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना इसकी, ज़ेनमेट फॉर क्रोम, उसके अंदर पहला लिंक ही होगा, उसके ऊपर लिखा होगा chrome.google वाला लिंक, और वो रेटिंग भी होगी, रेटिंग भी इसने दी हुई है 4.5 रेटिंग है। 10,607 लोगों ने वोट किया है, क्योंकि फ्री चीज दे रहा है, बहुत कमाल की चीज दी है उसने ये वाली। मैं काफी अरसे से, तकरीबन मुझे साल हो गया मैं ये यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक मसला आता है, यहाँ पे अक्सर डाउनलोडिंग इसके ऊपर काम नहीं करती। वैसे आजकल इसके ऊपर डाउनलोडिंग काम कर रही है, क्योंकि नया आइडिया आया उसने, पहले इसके ऊपर डाउनलोडिंग नहीं काम करती, वो बताता हूँ कि डाउनलोडिंग किस में काम नहीं करती। किसका माइक खुला हुआ यार, बंद कर ले अपना माइक। ज़ेनमेट, आप लोगों ने एड ब्लॉक इंस्टॉल कर लिया अपने? अच्छा, ये यहाँ पे जब आपने आ जाना, ये देख रहे क्रोम का वेब स्टोर खुल गया, वो लिखा हुआ है कॉर्नर पे, यहाँ पे मध्यम से पीछे, यहाँ पे अब मेरे तो ऑलरेडी एडेड है, ये नजर भी आ रही है आपके कॉर्नर में। बस यहाँ पे आपने इसे ऐड कर देना है, ऐड टू क्रोम। उसके बाद एक दफा ये आपका मांगेगा ईमेल एड्रेस, वो अपनी ईमेल अपना डाल देना है। उसके बाद स्क्रीन भी शेयर कर रही है, किस तरह काम करेगी, ये बहुत अच्छी चीज लगती है, क्योंकि चीज को इंस्टॉल करने से पहले मैं एक दफा उसकी स्क्रीनशॉट या रीड भी पढ़ लेता हूँ, ताकि ये ना कि पहले करके फिर उसको खपत में इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया जाए। उससे बचने के लिए मैं ये काम करता हूँ, रीड में एक दफा कर लेता हूँ कि वो है क्या चीज। ये आदत बनाए आप भी, मेरी पहले इंस्टॉल हुई है, अब बताता हूँ क्योंकि चले किस तरह। ये आप लोगों ने यहाँ से इसे जब इंस्टॉल होने के बाद यूं आ जाएगी, ये यहाँ पे अब ऑन होगी, यहाँ से आपकी लोकेशन चेंज होगी आईपी की। 5-6 आईपीस दे रहा है, ये कहते हैं ना मेरा आईपी हैक हो गया, ये आईपी को हाइड करके उसने हैकिंग की। ये भाई इस तरह के टूल होते हैं जिससे आईपी हैक हो जाता है, या वो सर्वर खरीद लेते हैं जिन पे वो काम करते हैं, एक अपना कंप्यूटर इधर रख लेते हैं तो फला
बड़ा लंबा प्रोसीजर है, कभी कभी बहस हुई तो फिर बताएंगे आपको थोड़ी सी डिटेल में भी। बस ये आपका आईपी हाइड हो गया। अब ये मेरा पाकिस्तान जो है ना, ये मेरा आईपी असल में ये बता रहा हूँ ऊपर, और बीच में इसने ये आईपी मेरा चेंज कर दिया और मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। अब आपने सिंपल, अब ये वाला आपने अफवाह उड़ा देंगे कल के यूट्यूब चल गई, ठीक है, मोहल्ले में ना दोस्तों में, वो ये देख डायरेक्ट यूट्यूब खोल रही है, यहाँ पे उसे क्या पता कि ये एक्सटेंशन हुई है। ये ना कि रोटियां लगा के बैठ जाओ, रोटियां खाना शुरू कर दो, मुझे भी याद कर लेना अगर किसी से कोई बैठ जीत गई तो। चले जी, यूट्यूब सीधी और साफ ओपन हो गई है, ठीक है। एक सोशल टूल किट पे आपने जो मैंने भी इम्प्लीमेंटेशन बताई है ना, वो आपने लाजमी करनी है, लाजमी। जो भी फ्रेंड की आईडी मिलती है उसको मतलब वो लगा दो, सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं ज्यादा, वो सारे आपके जनाब फ्रेंड जाने इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और पेज पे भी लाजमी इनवाइट कर दिया जाएगा। हाँ जी, यूट्यूब भी माशाल्लाह आज यूट्यूब तक पहुंच गए हम। यूट्यूब की स्क्रीन आ रही है आपकी तरफ, मैसेज कर दो यार, यस 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 का इस तरह का मैसेज कर दो कम से कम। अब मैं आता हूँ अपने लिंक के ऊपर जरा। अब मैं ये एक्सटेंशन आपने ऑन कर दी, मैं उसके बाद यहाँ पे खोल लेना है इसको। अब सपोज मेरा दुआ करें तो आईडीएम आ रहा हो, वैसे ना आया तो मैं इसका भी एक सोल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह आपने खोलना है। एक क्लिप कन्वर्टर.cc उधर से भी डाउनलोड हो जाता है, ट्राई कीजिएगा। मैं उससे भी एक छोटा सोल्यूशन बताता हूँ आपको। मेरे ख्याल में आईडीएम नहीं आया, देखते हैं जी, कुछ समझ भी आ रहा है पर वो कोई नहीं, यहाँ बैठे गुग्गू की तरह बस चल रहा है काम, चल रहा है, चलने दो, चल रही है दुनिया। तो भाई कुछ करो ताकि आप लोग सीखोगे तो फिर आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप लोगों को थोड़े थोड़े काम भी लेने हैं, भी आप लोगों को ट्रेन करना है, फिर आप लोग कहीं भागे ना जो फिर आप पूछो पता नहीं कौन जिशान भाई कौन फैसल भाई, होना ऐसे ही है। कौन थे जनाब वो जो हमें सिखा गए, पता ही नहीं कौन थे, कौन आए कौन चले गए। गो टू मीटिंग क्या थी, क्या फेसबुक थी, क्या यूट्यूब, डर बड़ा लगता है यार वैसे। हाँ ये देखो अब लेक्चर चल गया। अब ये इधर आया नहीं डाउनलोडिंग का लिंक, ये भाई आदिल भाई के लिए स्पेशली, वो कहते हैं मेरा डाउनलोडिंग नहीं होता है, तो अभी भाई आप लोगों ने यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेना। उसके बाद ना एक वेबसाइट है ये वाली Vimeo, VIMOW Vimeo, ये दुआ करना इंशाल्लाह कल या परसों में ये लेक्चर भी अपलोड कर दूं। ये बल्कि आ भी गया वैसे मेरा आईडीएम लेटेस्ट कर लें तो आपका लेटेस्ट आईडीएम आ जाएगा, यहाँ पे शो होएगा थोड़ी देर वीडियो चलने के बाद। अगर नहीं भी होता सपोज खुदा ना खास्ता तो उसका सोल्यूशन भी है, ऐसा सोल्यूशन होता है कभी कभी आप गूगल करें तो हर किस्म का सोल्यूशन मिल जाता है हर चीज का। अभी मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि मैं एक ऐसा मैसेज करूँ कि जो मेरे ग्रुप के 6000 मेंबर है उनको नोटिफिकेशन चला जाए, तो वो मैंने सोल्यूशन अब गेट किया, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने का मेरा टाइम लेना क्योंकि फेसबुक के ग्राफ सर्च में जाना पड़ना। ये मैंने लिंक कॉपी करना यहाँ से। अब ये देख रहे डाउनलोडिंग यूट्यूब वीडियो, ये यूट्यूब की वीडियो भी चलाते हैं, ये वाली वेबसाइट है ना, फिर कई लोगों की यूट्यूब चलाने को दिल नहीं करता डायरेक्ट, तो यहाँ से चलाएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ। वीडियो का लिंक पेस्ट करने के बाद आगे मेरा किसी VPN का लिंक पेस्ट हो गया, ये डाउनलोड। अब देखना जरा आगे ये ऑप्शन दे देगा किस पिक्सल में आपने डाउनलोड करना है। यहाँ तक समझ आई है? मैसेज कर दो भाई। लाजमी करना आदिल, ज़ेनमेट से चला के ना, अगर ज़ेनमेट पे आ जाए तुम्हारा आईडीएम तो बेस्ट है, नहीं तो फिर वीमो जो है ना, वीमो VIMO
ये देखो अब इसने डाउनलोड लिंक दे दी। हाँ सॉफ्टवेयर काफी है यार, पर आईडीएम इज द बेस्ट। ठीक है गुड गुड। इन्हें यार ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना छोटे मोटे, ये भाइयों को हेल्प किया करो यार इन लोगों की। असल में ये बहुत छोटी चीज मेरे लिए, तो बहुत छोटी चीज। मैं कभी कभार यूट्यूब चलाता हूँ अपने मकसद के लिए, स्पेशली कभी इतनी तो ज्ञानी थोड़ा बहुत बता दो यार। अब ये आप खुद कर लेना यार, इतना भी ना मुझे क्रैकर बनाओ। क्रैकर नहीं मैं बनने आई यहाँ पे, मैं कुछ क्रैकिंग यार खुद किया करो। हाँ जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ओपन सोर्स जैसे लिनक्स है आपको, वो ओपन सोर्स है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती। विंडोज होती है रजिस्टर्ड होती है, वो लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स है। इतने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स है। अभी ज़ेनमेट देख लो, ये ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। आगे इंस्टॉल करो, चलाओ। अब लोग जो है वीपीएन कुछ बाय करते हैं, कुछ वीपीएन का फ्री में कुछ सिस्टम कर रहे थे, जुगाड़ लगा रहे थे, इस टाइप की चीजें कर रहे थे। तो बस यार अपनी अपनी टेक्निक है, यहाँ हर चीज पड़ी है, फ्री में पड़ी है, बहुत सारे टूल हैं। याद कर, बस थोड़ी सी याद कर लिया, कुछ सर्च कर लिया गूगल में, बिल्कुल उसका बहुत जबरदस्त जवाब देता है यार। ये किस भाई का जो है ना माइक जो है ना कभी कभार ओपन हो जाता है। फैसल भाई मैंने काफी आज। जी बड़े भाई। हाँ समझ आइए आज आपको भी। देख ले। हाँ जी आज तो मैंने तसल्ली से क्लास ली है। आपने पीछे भी बड़े लेक्चर मिस किया और लाजमी देखिए जी, ये बहुत टिप्स और जो है ना उसके अंदर बहुत नॉलेज मैंने शेयर किया हुआ है। क्योंकि इंशाल्लाह इन लोगों को भी बेसिक इन लोगों की तैयार होगी ना, तो फिर उम्मीद है। अभी ये भाई कौन आ गए? हाँ इंशाल्लाह बेसिक बन गई तो इंशाल्लाह। हाँ बेसिक बनाओगे ना तो तब इंशाल्लाह एडवांस चीजों के आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे यार। तो फैसल भाई फिर मैं आपको प्रेजेंटर कर रहा हूँ, अपनी तस्वीर को जो खोलनी है एक्सप्लेन करनी है वो खोल लें। जी बेटा। ये मैंने आपको कर दिया प्रेजेंटर। ठीक तो बताइएगा कि अगर फैसल भाई की स्क्रीन शेयर हुई। जो नए भाई हैं वो टेंशन ना लें, पीछे वाली रिकॉर्डिंग देखें इंशाल्लाह, और उससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और प्लीज बार बार कह रहा हूँ जो भी नॉलेज हम शेयर करें सिर्फ इस्लामी ग्रुप्स, दुनिया के ग्रुप्सों के भी नहीं है, क्योंकि आगे यार बताया तो ग्रुप का जो है ना, ग्रुप का वो फाइल जो है ना, फाइल वाला ऑप्शन ग्रुप के अंदर फाइल, वहां पे जाओ, वहां पे मैंने बकायदे फाइल अपलोड की जो मैं लिंक दिए हैं वहां पे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। और जाके ना जब YouTube के ऊपर करोगे ना तो YouTube के अंदर लॉगिन करके ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपकी ईमेल में आ जाएगी। और ईमेल की इंपॉर्टेंस का मैं पहले के दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ कि ईमेल की क्या इंपॉर्टेंस है। बस ग्रुप में एक्टिव रहा करो, जो अपने भाई हज़रात जो करीब है ना, जिनको आप समझते हो कि यार ये इस काबिल हैं या ये कुछ सीखना चाहते हैं ईजरनेस से कि यार वाकई हम आईटी की दुनिया में थोड़ा बहुत हमें भी कंप्यूटर आ जाए, तो उन लोगों को लाजमी बताइए। अच्छा मजे की बात है ये आप लोगों ने ये प्रोग्राम ये जो है ना हमारे, जैसे मेरे पास फैसल भाई की स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे लेआउट बता रहा है, ये कॉर्नर पे क्लिक करोगे साइज कितना होगा, जूम करना चाहती है जूम बताएगा, वेब कैम है जैसे शेयर माई वेब कैम, ये उसका ऑप्शन भी है कि अपना वेब कैम शेयर, ये कॉर्नर पे वो कैमरा, अगर आप मेरी तो कोई तस्वीर जो है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कैमरे पे क्लिक करोगे, वो स्क्रीन जो है ना आपकी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी एज अ पिक्चर। आइए समझ, वो कैमरा जब आ जाता है जहाँ पे क्रॉस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पड़ा है ना, वहाँ पे कॉर्नर पे कैमरा आता है। सॉफ्टवेयर को भी चलाना सीखो यार, तो वो छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है फैसल भाई आप कैरी करें, मैं अपने आप को मीट करता हूँ। जी ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमारे कोलीग भाई दोस्त जिन्होंने आज की इस क्लास में शिरकत की है, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सिलसिले को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, ताकि दुनिया के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
आखिरत के अंदर भी इसी तरह जमा फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अतर ये मेरे और आपके लिए ज़रिया निजात भी है, और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है कि जिस ज़ात से मेरी और आपकी निजात वाबस्ता है। आज एक भाई साहब ने क्लास के दौरान एक बात की है, उन्होंने SMS किया है यहाँ चैट के रूम के अंदर कि भाई ये काम तो बच्चों का है, आप हमें कुछ और ट्रिक बताएं। तो मामला पता क्या भाई, असल में अभी जो नए साथी क्लास में आए हैं या पुराने सिलसिला है, तो ये अभी बेसिक बन रही है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि हमारी क्लास को अटेंड करने वाले तमाम दोस्त जितने भी भाई हैं इन्हें हर चीज की बेसिक पता हो, और बुनियादी तौर पे जब हम मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इसमें कामयाब फरमाएंगे। कई दफा टेक्निकल कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है, मिस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा दिन और पूरी काफी वक्त जो है ना वो परेशानी में गुजरता है। तो माशाल्लाह जो साथी जो भाई हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इस चीज से पहले नवाजा और उन्हें इस चीज का पता है, वो अपनी क्लास और इस क्लास को लेते हुए इस बात को सामने रखें कि आप इस बात को दोहरा रहे हैं, ताकि आपकी बात जो है ना, आप इसके अंदर कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में हो और पढ़ाई ना जा सके, आप उसे शेयर करें कि आप भी इसके अंदर कुछ जानते हो और आप भी अपने भाई को जो क्लास में आप इन्हें आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ये चीज होती है, ये चीज मुझे और आपको फायदा देगी। सबसे बड़ी बात जो मैंने हर मर्तबा आपसे करता हूं कि वो बात ये होती है कि हम कोई भी दुनिया में इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, ना कोई इतना लायक फायक हो सकता है कि जो ये बात और ये दावा करे कि मैंने सब सीख लिया है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि वो काम जो बंदा बार बार करता है लेकिन वही काम उससे गलत हो जाता है, और उसके अंदर कोई ऐसा मिस पॉइंट होता है जिस वजह से वो बड़ी परेशानी के आलम में दिन रात गुजारता है कि यार क्या टेक्निकल मसला, और जब वो मसला सामने आता तो यार ये तो बच्चों का था, ये तो कोई इतना मसला ही नहीं था, इतना मुश्किल ही नहीं था। या फिर इसको आप यूं समझ लें, वो मुल्ला मिस्कीन एक मुल्ला नसीरुद्दीन, ये एक शख्स गुजरा है, तारीख में इसका नाम है। तो इस शख्स के बारे में एक वाकया बड़ा अजीब सा हिस्ट्री में आया है कि इनके खेतों में एक गाय घुस गई, खेतों में गाय गई है तो उसने फसल तबाह करना शुरू कर दी। ये पीछे भागे लेकिन गाय भाग गई थी, इनके हाथ में नहीं आई। एक बार ये गाय इन्हें ना बाजार में मिल गई, इन्होंने डंडा उठाया मुल्ला नसीरुद्दीन ने और डंडे के साथ गाय की पिटाई कर दी, खूब पिटाई की, यहां तक कि गाय का मालिक दौड़ता आया और कहने लगा कि इस बेजुबान को क्यों मारते हो, इसका क्या कसूर है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि इसे पता है इसका क्या कसूर है, अगर इसने कोई कसूर ना किया होता तो बोलती, इसकी खामोशी बताती है कि इसने जुर्म किया हुआ है, इसने कसूर किया हुआ है। जो ये बात है कि आज हमारी खामोशी और हमारी एक बेहिसी कह लें, हमें नजरअंदाज जो हम कर रहे हैं कि मीडिया के अंदर इस वक्त लोग किस अंदाज में अपने नजरियात अपने ख्यालात को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोशिश करें, अगर ये जो क्लास के अंदर आज जितने भी नौजवान साथी हैं, तो आपके नजदीक शायद ये 20, 25, 30, 100, 50, 150, 200, 1000 जितने भी होंगे, लेकिन मेरे नजदीक आज हर बंदा एक खानदान है। अगर हम इसी तरह खामोशी से सहते रहे तो ठीक है, हमें कुफर मारता रहे, हमें बातिल मारता रहे, हमें अपने मारते रहे, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। आज मैं शायर स्टूडियो में था, तो स्टूडियो में बात करते हुए एक नौजवान शायर भी है, तो वो कहने लगा मुझे मुसलमानों से बहुत बड़ा गिला है। मैंने कहा क्या गिला है? कहा मुसलमानों से मुझे गिला ये है कि मुसलमान आज सब कुछ होने के बावजूद भी पीछे पीछे चला रहा है, कि मुसलमान आज इज्जत के साथ नहीं चल रहा। ये बड़ा परेशान कुन सूरत हाल इसके साथ है, मुसलमान जवाल पजीरी का शिकार है, इसका क्या किया जाए। तो मुसलमान बस वो मुसलमानों के ऊपर तो ऐसा चढ़ा कि बस उसे रोकना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा ये बात सच्ची है कि मैं आपकी बात को मानता हूं कि पाकिस्तान जितनी भी आप तारीख उठाएं तो हर चीज का मौजूद जो है ना वो मुसलमान है। साइंस उठा लें, मैथ उठा लें, जितनी भी आप तारीख उठाएं, इल्म तालीम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ी होगी कि इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ये चीज मौजूद है कि जो
मुसलमान मुझे तो उनका एक बाकायदा तारुफ बड़ा एक अच्छे तरीके से करवाया गया है। तो आप इन चीजों को सामने रखें तो आपकी समझ में आ जाएगी यार ये वाकयातन हम मुसलमानों के आबा व अजदाद थे जिन्होंने इन चीजों को इजाद किया और मौजूद थे, लेकिन हम मुसलमानों ने उन इजादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, हमने उसके ऊपर अपने नॉलेज को शेयर नहीं किया, बदले में कुफार ने मेहनत की और आज इसके अंदर डंका उनका बजता है। आज काफिर इसके अंदर आ गए और हम मुसलमान जो हैं पीछे जा रहे हैं। इसकी बेसिक वजह है कि हमारे अंदर एक दावा है कि हमने सब कुछ सीखा है, हमारे अंदर एक गुरूर तकब्बुर है और हम बस एक अजीब लहजे में बात करते हैं, हमें सब पता है, हमें सब पता है, मुझे सब मालूम है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर इस चीज को खुरस के निकाल दे के हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। जैसे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार बनता है। अगर आप गुलजार बनना चाहते हो तो अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, अपने आप को हमें मिटा देना पड़ेगा। जैसे जब तक बंदा जिंदा होता है तो पानी के अंदर डूबता है, लेकिन जब बंदा मर जाता है तो पानी के ऊपर तैर जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह मुझे और आपको अपना आप मारना पड़ेगा। जब मैं और आप अपना आप मार लेंगे तो अल्लाह की कसम दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कामयाब कर देगा, सुरखुरू कर देगा। लेकिन जब तक कोई बंदा अपने आप को ना मारे और आप कहें कि आप कामयाब हो जाए तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। हमारे जो पाकिस्तान के दीनी मदारिस है इनके अंदर हर रोज ईशा के बाद एक तरतीब है, वो तरतीब उसे तकरार का नाम दिया जाता है। तकरार, वो तकरार इस तरह होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे आज निशान भाई ने आपकी क्लास ली, आपको सिखाया यूट्यूब का या दीगर जिन मराइल से वो गुजरे उन्होंने आपको बताया है, तो इसे जब आप वीडियो ट्यूटोरियल में बार बार देखेंगे तो उसे तकरार कहेंगे। आपने एक क्लास तो ले ली लेकिन आप उसे बार बार कर रहे हैं ताकि आपके जहन में वो बात नक्श हो जाए। तो इसी तरह मदारिस के अंदर इशा के बाद एक तकरार का पीरियड होता है जिसमें सारा दिन जो पढ़ा है नौजवान 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियां बनती है और आपस में बैठते हैं और तकरार करते हैं। आज उस्ताद ने क्या पढ़ाया, हमने क्या पढ़ा, तो जो मिस पॉइंट होता है वो उनके जहन में नक्श हो जाता है। तो उनके जहन में नक्श होने की वजह सिर्फ क्या तकरार है कि बार बार एक चीज को रिपीट करना। हमारे यहाँ भी यही है कि रिपीट करने से मेरी और आपकी जान जाती है। हालांकि तरक्की का राज इसमें है कि हम हर चीज को रिपीट करें ताकि हमें फिर किसी और सहारा न लेना पड़े, हमारे जहनों में हर चीज नक्श हो जाए कि हर वो चीज जो पढ़ाई जाए उसे आप बार बार देखें, बार बार सुने। तो ये चीज है। दूसरी बात कि हम आज जो उम्मत मुस्लिमा की हालत है इसकी वजह क्या है और आलिम कुफर मुत्तहिद क्यों है, इसकी सबसे बेसिक बुनियाद तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुफ्र मिल्लत वाहिद, के कुफर जो है ना ये मिल्लत वाहिद एक है। कुफर जितने भी रंग में हो, ईसाइयत हो, मिर्जाइयत हो, यहूदियत हो, नसरानियत हो, जितने भी बातिल मज़ाहिब हैं ये सारे के सारे एक हैं, ये तमाम के तमाम एक है। ये एक होके इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और हम मुसलमान क्या करें, आप ईसाइयत को उठाएं तो ईसाइयत के अंदर आपको मुख्तलिफ फिरके नजर आएंगे। इनके अपने अंदर कैथोलिक है, इस तरह क्रिश्चियन है, और भी इनके अंदर बहुत सारे इन ईसाइयत के अंदर इनके अपने फिरके हैं, टुकड़ों। हर चर्च अलग-अलग अपना एक नजरिया, अपना एक अकीदा रखता है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ ये एक है। आप इसी तरह यहूदियत को उठाएं, यहूदियत के अंदर भी आपको मुख्तलिफ नजरियात के लोग और मुख्तलिफ नजरियात के ग्रोह मिलेंगे, जो इबादत के अंदर भी और मामलात के अंदर भी, और अपने जो उनका मजहब है जो इस्लाम के नजदीक मनसूख शुदा है और मनसूख है, वो अपने उस अकायद के अंदर इख्तिलाफ रखने के बावजूद इस्लाम को मिटाने के लिए एक है। और यहूदियत और है, ईसाइयत और है, नसरानियत और है, राफजियत और है, कादियानियत और है, लेकिन इसके बावजूद आप हैरान होंगे कि इस्लाम को खत्म करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए सारे के सारे एक हो जाते हैं, सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम मुसलमान एक नहीं हो रहे, हम मुसलमान एक जगह पे जमा होने के लिए तैयार नहीं है, कि जिसकी वजह से आज मैं भी परेशान हूं और आप भी परेशान हैं। आज मैं भी खस्ता हाली का शिकार हूं और आप भी खस्ता हाली का शिकार हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर एहसास कमतरी है, हमारे अंदर वो एहसास नहीं बेदार हो रहा जिस एहसास ने एक चरवाहे के सर पे इमामत का ताज पहना दिया।
वो एहसास मुझे और आपको अपने अंदर बेदार करना है कि जिस एहसास ने एक गरीब को मसनद के ऊपर बिठा दिया, उस एहसास को बेदार करना है कि गुलाम के अंदर ऐसा शऊर बेदार हुआ कि वो लोगों का राहबर बन गया। कि ये एहसास मेरे और आपके अंदर उजागर करने की जरूरत है। हालांकि मुसलमान खुद लीडर है, मुसलमान हर नौजवान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर एक क्यादत छुपा के रखी है, लेकिन ये उस क्यादत का मुतलाशी नहीं है, ये गुलामी की जिंदगी पसंद करता है। आज मैं और आप गुलामी की जिंदगी पसंद करते हैं। हमने कभी भी मौजूद बनने की कोशिश नहीं की, मैंने और आपने कभी लीडर बनने की कोशिश नहीं की, मैंने और आपने कभी भी अपने आप को मुआशरे के अंदर एक जगह पे ला के काम करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक काम चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिल जाए, हमें अच्छा पीना मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें अच्छी एक जिंदगी मिल जाए। लेकिन इसके साथ हमने करना क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हमारा मकसद क्या? हमें मुसलमानों को सिर्फ पैदा करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम रोटी कमाएं, जवानी गुजारें, दोस्तों के साथ गपशप करें और लेन देन मामलात करें, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी कार हो और ये सारे मामलात हो, खूबसूरत बच्चे हो और इसी तरह जिंदगी गुजारें और मर के चले जाएं। क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है? नहीं भाई, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप इस बात को ज़हन में रखिए कि अगर जिंदगी का मकसद क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास काफिर आए कि दौलत भी देने को तैयार हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के सरदार आते हैं और आके कहते हैं कि आपको दौलत चाहिए, हम आपके कदमों में ला के रख देते हैं, हीरे जवाहरात ला के रख देते हैं, आपको सरदारी चाहिए तो हम बिला इंतखाब के मक्का का सरदार मानते हैं। आपको अगर इसके बदले में आपको अगर कोई औरत चाहिए तो मक्का की जिस औरत पे आप हाथ रखे आपके निकाह में हरम में ला के देने को तैयार है। आपको जो चीज चाहिए हम देते हैं, लेकिन बदले में क्या करें? बदले में सिर्फ आप एक काम करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ये ना करें, आप सिर्फ इतनी बात ये ना करें, हमारे बुतों को कुछ ना कहें, दौलत चाहिए देते हैं, औरत चाहिए देते हैं, सरदारी चाहिए तो मक्का का बिला इंतखाब सरदार मानते हैं। ये तीन चीजें लेके तीन चीजों की ऑफर लेके हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब के पास लोग आए। मक्का के काफिर अबू तालिब, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सारे आए और आके अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब तू इलाके का मोअज़्ज़िज़ इंसान है, तेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये बुत कुछ नहीं दे सकते, ये तुम्हारी नफा नुकसान के मालिक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, उसे को दौलत चाहिए देते हैं, शोहरत सरदारी चाहिए देते हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे भतीजे को अगर किसी औरत के चक्कर में ये करता है तो जिस औरत पे हाथ रखे वो औरत इसके हरम में लाके देने को तैयार है, लेकिन हमारे बुतों को कुछ ना कहे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे भाइयों फरमाया कि अबू तालिब तू मेरा चचा है, जाओ इन्हें जाके पैगाम दो कि इन्होंने औरत की बात की, इन्होंने सरदारी की बात की, इन्होंने दौलत की बात की और औरत की बात की। इन्हें कहो कि तुम आसमान पे जाओ, हालांकि आसमान पे नहीं जा सकते, आसमान पे जाए, आसमान पे जाने के बाद चांद को तोड़ के लाएं, सितारों को, चांद को और सूरज को तोड़ के लाएं, मेरे दाएं हाथ पे चांद रख दें, मेरे बाएं हाथ पे सूरज रख दें, मैं सूरज और चांद को पांव की ठोकर पे दे मारूंगा, लेकिन अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जुमला है कि मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम बहादुर नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको जो नबी अता फरमाए वो में कुफर और बातिल और बहुत बड़ी एक नजरिए के साथ टकरा जाने वाले नबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो भी करना चाहे कर ले, लेकिन मैं रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। ये दौर कौन सा दौर था? आप हुजूर की बहादुरी, शुजाअत और दलेरी का अंदाजा इससे लगाइए। ये दौर कौन सा दौर था जिस दौर के अंदर सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तपते अंगारों पे लिटा दिया जाता। ये कोई दौर आम दौर नहीं था, ये दौर ऐसा दौर था जिस दौर के अंदर सैयदना बिलाल
हबशी की चीखों की आवाज मक्का की गलियों में, मक्का की वादियों में गूंजा करती थी। जिस दौर के अंदर बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गले में कपड़ा डाल के गलियों में घसीटा जाता था। अरे गौर तो करो, ये दौर कौन सा दौर था जिस दौर में मेरा पैगंबर कह रहा, मुझे इन लोगों की किसी भी ऑफर की कोई परवाह नहीं है, मैं रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। वो कौन सा दौर है जिस दौर में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के चौक में मारा जाता है, और मार की शिद्दत यह है कि हाथों में और हाथों और चेहरे पे सोज आ जाती है, चेहरा सूज जाता है। ये दौर है जिस दौर के अंदर आप सईदा सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनको देखिए, इनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। ये दौर कौन सा दौर था जिस दौर में सईदा लुबीना की चमड़ी को उधेड़ दिया गया। ये दौर कौन सा दौर था जिस दौर के अंदर हजरत लुबीना की चमड़ी उधेड़ दी गई, हजरत जुनैरा की आंखों को निकाल दिया गया, हजरत जैद को ऊपर मंजिल से गिरा के शहीद कर दिया गया। ऐसे दौर के अंदर मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चचा अबू तालिब, जाओ तुम इनसे जाके कहो कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। मैं रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। मेरा आप दोस्तों से सवाल है, अपने दिलों पे हाथ रखिए। अगर आप मेरी बात समाप्त कर रहे हैं तो आप इस बात को अपने दिल में जगह दीजिए कि वो बात ये है, वो मेरी गुफ्तगू ये है कि आप थोड़ी सी इस बात को अपने सीने में जगह देते हुए थोड़ा सा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको माँ की गोद से कलमा तय्यबा अता फरमाया। माँ की दूध की धारों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमाया। अब आप इस बात को सामने रखिए, और एक तरफ इस मुश्किल वक्त में कि जब नबी अलैहिस्सलाम कह रहे कि अल्लाह अबू तालिब तुम जाओ और इन्हें कहो तुम जो कर सकते हो कर गुजरो, लेकिन मैं रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आऊंगा। तो अबू तालिब वो शख्स थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरा भतीजा, तेरा अगर ये नजरिया है, तेरा अगर ये जज्बा है कि तू रब की तौहीद का ऐलान करने से बाज नहीं आएगा, तो मेरा तुझसे वादा है, तो तेरी तरफ जो पहला पत्थर आएगा, तेरी तरफ जो भी पत्थर आएगा वो मेरे सीने से होके जाएगा, वो मेरे सीने से होके जाएगा, मेरे सीने से होके जाएगा। लेकिन आप थोड़ी सी गौर कीजिए, अब ये अबू तालिब वो शख्सियत है जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का पहरा दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का तहफ्फुज किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म के तहफ्फुज के लिए उस वक्त के फिरौन अव्वल सुपर पावर ताकत अबू जहल जैसे शख्स से टकरा गए। अबू जहल कौन था? अरे अबू जहल कोई मामूली शख्स नहीं था। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने फिरौन दिया, हर नबी को अल्लाह ने फिरौन दिया, लेकिन मेरी उम्मत का फिरौन सबसे बड़ा है। मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। अबू जहल ये हुजूर उम्मत मुस्लिमा का फिरौन है। फिरौन ये फिरौन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो अबू तालिब कहने लगे कि भतीजा मैं तेरे जिस्म का पहरा दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि अबू तालिब ने मरते दम तक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपने रिश्ते का ताल्लुक निभाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक निभाया, अपना रिश्तेदारी का, अपने खानदानी ताल्लुक निभाया। लेकिन मेरे और आपके साथ तो मेरे और आपके नबी का ताल्लुक रूहानी है। मेरे और आपके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक ये ऐसा ताल्लुक है कि दुनिया में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अबू तालिब वो शख्स थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म के तहफ्फुज के लिए, अपने खानदान का एक ताल्लुक बरकरार रखने के लिए अबू तालिब अबू जहल से, अबू लहब से, उतबा शैबा से, मक्का की सुपर पावर, उस वक्त की दुनिया की सुपर ताकत से टकरा गए कि मैं अपने भतीजे यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ इनके जिस्म के ऊपर कोई भी इन्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं दे सकता, ना देख सकता हूं। लेकिन सवाल यह है, अबू तालिब को क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमा अता फरमाया? क्या अबू तालिब मुसलमान हुए? क्या अबू तालिब मुसलमान हुए थे? अरे नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में कहा ऐ मेरे चचा अबू तालिब, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपका मास्टर के दिन आपके ईमान कबूल करने का गवाह बन जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। फरमाया था, उन्होंने कहा था आखिर वक्त में कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मक्का की औरतें क्या कहेंगी कि आखिरी वक्त में अपने आबाओ अजदाद, अपने दादा परदादा का दीन छोड़ दिया।
इस वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन सवाल यह है, जिसने सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इस्लाम की दौलत से नहीं नवाजा, लेकिन मुझे और आपको माँ की झोली से, माँ की दूध की धारों के साथ ईमान और इस्लाम नसीब फरमाया। अरे मेरे और आपके पल्ले में क्या है? मेरी और आपकी हैसियत क्या है? मैंने और आपने अपने नबी के लिए किया क्या है? क्या मैंने और आपने अपने जिस्म का पसीना अपने नबी के लिए बहाया? क्या मेरे और आपका खून का एक कतरा हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए बहा? अरे कुछ नहीं। क्या मैंने और आपने अपना माल नबी के दीन के लिए वक्फ किया है? अरे कुछ भी नहीं किया। लेकिन के बावजूद मुझे और आपको माँ की दूध के धारों के साथ कलमा नसीब हुआ। तो आओ मुझे और आपको लाज रखनी है। पहले दौर में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, उन्हें उसी वक्त मुशक्कत उठानी पड़ी। मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बिना मुशक्कत के अगर इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया, तो फिर आइए मैं और आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। उस दौर की सुपर पावर, उस दौर के काफिर इस्लाम के खिलाफ चढ़ के आए थे। आज भी कुफर चढ़ा हुआ, आज भी कुफर मेरे और आपके ऊपर उम्मा हमारे घरों के अंदर घुसा हुआ। हमने इसका मुकाबला करना है। हमें फिर वही जुर्रत चाहिए, हमें फिर वही हिम्मत चाहिए कि हम मीडिया का दौर हो, हमें मीडिया का मैदान हो या फिर सोशल मीडिया का मैदान, हमें हर मैदान के अंदर एक जीरो से सीखना है और फिर हर मैदान के अंदर इस अंदाज में मेहनत करनी है कि अल्लाह की कसम आज एक निशान नहीं बल्कि हमारी क्लास का हर स्टूडेंट एक मुकम्मल तहरीक हो, हर एक नौजवान तहरीक बने। बेदारी उम्मत ट्रस्ट का मेन बेसिक काम ही है कि आप नौजवान सारे खुद तहरीक बने और अपने अपने इलाकों में एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दें कि लोग कहें कि वाह मुसलमान तो इसको कहते हैं, मुसलमान की शान तो ये है कि आप नौजवान हैं, अपने इलाकों में मुसलमानों की खैरखाई का जज्बा लिए आप मैदान में निकले तो सही। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कितना नसीब फरमाते हैं। आप इसके लिए कोशिश कीजिए ताकि आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस काम के लिए कबूल फरमाए। तो मेरे भाई बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ कि आप ये क्लासें जो हैं, इन क्लासों की अहमियत अफादियत मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, लेकिन हमसे पूछिए हमारे दिल में ये जो हमने ये सिलसिला शुरू किया इसके हमें फायदे क्या होंगे। अरे हमें फायदा होना हो, हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपने नबी की उम्मती को, अपने नबी के गुलाम को इतना सिखा देंगे ताकि वो कल को ये ना कह सके कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।